नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। प्यारे मित्र, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम की परीक्षाएं चल रही हैं और 1 मार्च को जो है आपका इंग्लिश का पेपर होने वाला है। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं आपके लिए इंग्लिश का मॉडल पेपर लेकर के आया हूं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए प्यारे मित्र, हम क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले सेक्शन ए शुरू होगा। ठीक है, और सेक्शन ए में सबसे पहले एक पैराग्राफ दिया गया होगा। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारे सामने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 2 3 यानी 1 से 3 तक। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली यानी कि ध्यान पूर्वक दिए गए पैराग्राफ को पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, सही तरीके से इस प्रश्न को पढ़ना है और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर देना है। तो प्यारे मित्र, बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा। देखिए, सबसे पहले एक क्वेश्चन लिखा है कि वेयर वाज द चाइल्ड सीटेड यानी कि जो बच्चा है वो कहाँ पर बैठा हुआ था। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखा है द चाइल्ड हैड सीटेड हरसेल्फ एट माई फीट नियर माई टेबल। टेबल आ गया ना, और टेबल यहाँ सी नंबर ऑप्शन पर है। इसका मतलब ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर दूसरा है प्यारे मित्र कि हु वाज द हीरोइन ऑफ द बुक। ठीक है, किताब की हीरोइन कौन थी, किताब की नायिका कौन थी। तो याद रखिएगा प्यारे मित्र, कांचन लता। कौन थी? कांचन लता थी। ये भी इसी पैराग्राफ में जब पढ़ेंगे तो हमको मिल जाएगा। ठीक है प्यारे मित्र, तो कांचन लता हो जाएगा। और प्यारे मित्र, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हर क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। इसके बाद देखिएगा तीसरा क्वेश्चन जो आपका है कि हु रैन टू द विंडो। ठीक है, तो याद रखिएगा प्यारे मित्र, यानी दौड़कर खिड़की के पास कौन गई, तो मिनी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। खिड़की के पास दौड़कर कौन गई थी, मिनी गई थी। अगला क्वेश्चन 4 नंबर देखिएगा प्यारे मित्र, लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 to 8 यानी 4 से 8 तक। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग यानी कि सही विकल्प को छांट करके लिखना है। बी डैश डैश टू मार्केट इन द इवनिंग। तो देखिएगा प्यारे मित्र ध्यान से कि बी के बगल जो है गो भर सकते हैं। ठीक है, वेंट भर सकते हैं, शैल गो भर सकते हैं, लेकिन गॉन नहीं भर सकते क्योंकि गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म है और वर्ब की थर्ड फॉर्म किसके साथ लगती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ, उसके साथ हैज या हैव लगता है। तो आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बाकी तीनों ऑप्शन जो है आपके सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा प्यारे मित्र, लिखा है कि देयर इज डैश 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 बेस्ट बुक। देयर इज डैश डैश बेस्ट बुक। तो ए बेस्ट बुक क्या हो जाएगा, वो एक अच्छी किताब है यानी कि ए बेस्ट बुक। ठीक है, ए बेस्ट बुक हो जाएगा। अगला है कि ए फॉक्स इज डैश 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 देन ए काऊ। क्लेवर क्लेवर द क्लेवरेस्ट नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा, डी वाला नन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है कि ही इज एफ्रेड द डॉग। तो क्या हो जाएगा प्यारे मित्र, ऑफ। ऑफ क्या हो जाएगा, ऑफ, वो कुत्ते को देखकर डरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां आपका है कुड बी नॉट द ताज स्टडी सी। ये देखिए गलत तरीके से लिखा हुआ है, इसको रियार्डिंग करके सही तरीके से इसको लिखना है। तो इसमें जो होगा ऑप्शन सी आपका सही होगा कि बी कुड नॉट सी द ताज यस्टरडे। ठीक है प्यारे मित्र, बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में 1 मार्च को आएगा। तो ध्यान से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 आपका लिखा है कि 9 to 10 यानी कि 9 से 10 तक। रीड द गिवन बिलो द एंड द। तो देखिए लिखा पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन द फॉलो। ठीक है, यानी कि एक पैराग्राफ लिखा रहेगा प्यारे मित्र और उसके नीचे कुछ प्रश्न लिखे गए रहेंगे। तो पैराग्राफ को देख करके उन प्रश्नों के उत्तर दे रहे होंगे। देखो बहुत ही ध्यान से, बहुत ही केयरफुली से आप पैराग्राफ को पढ़िएगा ताकि आप बिल्कुल सटीक आंसर उसका दे सकें। ठीक है, ये कुछ मुश्किल नहीं, बहुत ही आसान है प्यारे मित्र, बस ध्यान से आपको उसे देखना पड़ेगा। तो बहुत ही आसान है इसको करना। ठीक है, तो देखिएगा लिखा है कि मे बी स्टार्ट नाउ कॉमा मैडम। उसके बाद लिखा है आस्क द डैश 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 पैसेंजर की कंडक्टर। तो प्यारे मित्र इसमें जो है हो जाएगा कंडक्टर हो जाएगा।
इसके बाद देखिएगा प्यारे मित्र, क्वेश्चन नंबर आपका 10 लिखा है कि ऑल द पैसेंजर वी आर लुकिंग एट, ऑल द पैसेंजर वी आर लुकिंग एट, तो क्या हो जाएगा प्यारे मित्र, कंडक्टर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 to 13 यानी 11 से 13 तक, बेस्ड योर अंडरस्टैंडिंग प्रोज लेसन, यानी कि आपका जो प्रोज है इंग्लिश का जो गद्यांश है उससे कुछ क्वेश्चन लिए गए हैं, तो ध्यान से आपको पढ़ना है और सही क्वेश्चन का आंसर देना है, यानी सही विकल्प पर टिक करना है। देखिए लिखा है व्हाट डिड वैली विश, वैली विश की क्या इच्छा थी, तो साइकिल रीड, साइकिल रीड, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट वाज गौतम बुद्ध अर्ली नेम, यानी गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, प्रारंभिक नाम क्या था। प्यारे मित्र याद रखिएगा, सिद्धार्थ इज द अर्ली नेम ऑफ गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध का जो अर्ली नेम है वो सिद्धार्थ था। क्वेश्चन नंबर 13, वाज राजवीर ए फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज, तो क्या हो जाएगा प्यारे मित्र, मे बी, क्या हो जाएगा, मे बी। क्वेश्चन नंबर 14 to 15 यानी 14 से 15, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, ध्यानपूर्वक दिए गए पैराग्राफ को पढ़ना है और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देखिएगा प्यारे मित्र, लिखा हुआ है कि द पोएट थिंक टू लिव विथ, यानी जो कवि है वो किसके साथ रहना पसंद करता है, तो एनिमल्स हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट, यानी कि एनिमल्स, जानवरों के साथ। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका प्यारे मित्र, द एनिमल्स अपेयर टू पोएट, तो इसमें काल्म हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 to 20 यानी 16 से 20, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेसन द बुक फुटप्रिंट विदाउट फीट, चूज करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर फॉलोइंग। ठीक है, आपको सही तरीके से समझकर 4 ऑप्शन में से जो ऑप्शन सही होगा बताना है। तो पहला है कि हु वाज मिसेज हॉल, तो क्या हो जाएगा, हिज फ्रेंड, मिसेज हॉल जो है उसका क्या था, मित्र। अगला है ए ब्राइड वाज बोर्न इन, कहाँ इनका जन्म हुआ, तो हो जाएगा प्यारे मित्र लंदन। अगला क्वेश्चन आपका है 18 नंबर की हाउ मच टाइम डिड दे टेक टू रिपे, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, सी, यानी 8 ईयर्स, 8 साल। क्वेश्चन नंबर 19 आपका है कि मटिल्डाज हस्बैंड वाज, मटिल्डा का जो हस्बैंड था वो एक प्रेटी क्लर्क, एक प्रेटी क्लर्क। क्वेश्चन नंबर 20 है कि एट वाट एज डिड भोली वेगिन टू सीक, तो क्या हो जाएगा प्यारे मित्र, 5 हो जाएगा। इस तरह से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि 5 बहुविकल्पीय प्रश्न आपकी बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से इस वीडियो को आप देख लीजिएगा, सही तरीके से सारे क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन पेपर 1 मार्च को आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया तुरंत चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसके बाद आपका सेक्शन बी यहाँ से शुरू होता है प्यारे मित्र, जिसमें देखिए लिखा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, यानी ध्यानपूर्वक आप दिए गए पैराग्राफ को पढ़िए एंड आंसर क्वेश्चन गिवन बिलो, और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए एक पैराग्राफ लिखा हुआ है और नीचे देखिए इसके 4 प्रश्न लिखे गए हैं। इसी पैराग्राफ को देख करके इन चारों प्रश्नों के उत्तर देने हैं प्यारे मित्र आपको। तो ध्यान से आप देखिएगा, पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड ग्लक प्योर इनटू द रिवर, तो आपको देखना है कि देखिए ढूंढना इसका आंसर बहुत ही आसान है, बस आप इसी से मिलता जुलता सेंटेंस ढूंढिए कहाँ पर है। तो देखिएगा यहाँ पर लिखा है ग्लक, देखिए यहाँ पर है ना ग्लक प्योर, देखिए यहाँ लिखा है ग्लक प्योर इनटू द डर्म ड्रॉप इनटू द रिवर बट नथिंग हैपेंड। बस यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे और आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा प्यारे मित्र, क्वेश्चन नंबर 2 आपका है कि व्हाट डिड ही सी व्हेन What did he see when he reached the valley? ठीक है, यानी कि जब वह वैली यानी पहाड़ियों के पास पहुंचा तब उसने क्या देखा। तो ध्यान से देखिएगा, इसका आंसर देखिए यहाँ पर लिखा है when he reached the treasure valley he was surprised, वो आश्चर्य हुआ, to see माने देख करके, the river यानी नदी को, the golden river सुनहरी नदी को। ठीक है, तो प्यारे मित्र बहुत ही आसान है इसका आंसर देना, बस इसी पैराग्राफ में से देखकर आंसर लिखना है। क्वेश्चन को यहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है, और आसानी के साथ यहाँ से इसका आंसर ढूंढ करके लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 आपका है कि राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, एक पत्र लिखिए अपने मित्र के लिए, रिक्वेस्टिंग हिम टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी, जिसमें आप उससे प्रार्थना कर रहे हैं कि आपको मेरी जन्मदिन की पार्टी में आना है।
और का मतलब अथवा, या तो आप लेटर लिख दीजिए अपने मित्र को, या फिर राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना है ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू रेगुलर अरेंजमेंट टू इवनिंग गेम इन द कॉलेज, कि हमारे विद्यालय में लगातार जो है गेम का पीरियड या गेम का जो है टीचर रखा जाए, गेम को हमें खिलवाया जाए। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये एप्लीकेशन और लेटर। इसके अलावा जितने भी महत्वपूर्ण लेटर और एप्लीकेशन है उसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बना दिया है, उसको आप जरूर देख लीजिएगा प्यारे मित्र। तो या तो आपको लेटर लिखना है या तो एप्लीकेशन लिखना है, दोनों में से एक लिखना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 आपका है, यू आर रमेश शर्मा, स्टाफ रिपोर्टर ऑफ अमर उजाला, यानी कि आपका नाम मान लीजिए रमेश शर्मा है और अमर उजाला के आप एक रिपोर्टर हैं। ठीक है, एक पत्रकार हैं। तो यू आर गोइंग टू कवर द टेम्पल ऑफ द बांके बिहारी, यानी कि आपको बांके बिहारी मंदिर के बारे में अपने रिपोर्ट में, अपने जो है अखबार में छापना है, लिखना है। और का मतलब अथवा राइट एन एस्से, या तो प्यारे मित्र आप बांके बिहारी मंदिर के बारे में लिखेंगे, और मतलब अथवा या तो राइट एन एस्से, जिसको हम आर्टिकल के नाम से भी जानते हैं, या तो आपको निबंध लिखना है ऑन द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 60 to 80 वर्ड, यानी कि 60 से 80 शब्दों में आपको एक निबंध लिखना है। किस पर? दीपावली पर, जिसमें ये पॉइंट आपको डालना है, यानी हेडिंग डालनी है, इंट्रोडक्शन एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल। आगे देखिएगा क्वेश्चन प्यारे मित्र। ठीक है, इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है आपका कि रिवाइड द फॉलोइंग बाय चेंज इनटू इनडायरेक्ट। तो भैया डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो आपने अच्छी तरह से पढ़ा होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का नियम आप याद कर लिए होंगे। चेंज इनटू द पैसिव वॉइस, यानी एक्टिव से पैसिव बनाना है, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, यही एक्टिव पैसिव का नियम होता है। पंक्चुएट द फॉलोइंग, ठीक है, इसको सही तरीके से करके लिखना है। उसके बाद डी नंबर में आपको ट्रांसलेट करना है। तो कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रांसलेट हैं जो कि आपके बुक में भी दिए गए हैं, आपके क्वेश्चन बैंक में भी दिए गए हैं, तो उसको आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड, यानी कि लगभग 25 शब्दों में आपको क्या करना है, इसका आंसर देना है। जिसमें पहला क्वेश्चन लिखा है वेयर डिड बुद्ध प्रेच हिज फर्स्ट सरमन, या तो आपको इसका आंसर लिखना है, या दूसरा लिखा है व्हाई डिड वैली वांट टू रीड ऑन द बस। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी आपका है डिस्क्राइब द ड्रेस ऑफ द बेकर्स, तो या तो ये क्वेश्चन करना है, या तो अगला है कि डिस्क्राइब एन टू ट्रेजर्ड प्लेस ऑफ कुर्ग, या तो ये वाला करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड, यानी कि 60 शब्दों में इसका आंसर लिखना है। तो प्यारे मित्र ये लॉन्ग आंसर है। ठीक है, 60 शब्दों में आपको लिखना है, इसका मतलब ये लॉन्ग आंसर है। देखिए 2 क्वेश्चन आपके बुक में, आपके क्वेश्चन पेपर में दिए गए हैं, दोनों में से जो एक आपको याद होगा एक कर देना है। अगला 27 नंबर क्वेश्चन है हाउ डज द फोक कम। ठीक है, या तो फिर आपको लिखना है राइट 4 लाइन पोयम। तो हमें लगता है कि अगर आप पोयम लिखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा सुविधाजनक होगा। आप 8 लाइन की एक कविता याद कर लेना, उसी में से 4 लाइन की एक कविता आपको लिख देनी है। 28 नंबर क्वेश्चन पर राइट सेंट्रल आइडिया ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग पोयम, यानी इन दोनों में से किसी एक पर आपको सेंट्रल आइडिया लिखनी है, चाहे एमांडा पर चाहे द ट्रीज पर। तो जितने भी महत्वपूर्ण सेंट्रल आइडिया और महत्वपूर्ण जो है पोयम्स है या महत्वपूर्ण लेटर एप्लीकेशन है, उन सब के लिए मैंने वीडियो बना दिया, उससे आप जरूर देख लीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो भैया तुरंत चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 आपका है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 to 40, 30 से 40 शब्दों में आपको इनके आंसर देने हैं। 2 क्वेश्चन इसमें भी लिखे गए हैं। और लास्ट नंबर पर आपका रहेगा कि आंसर एनी वन, यानी कि 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे, एनी वन मतलब किसी एक का उत्तर आपको देना है। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर पॉपुलर थ्योरीज रीडिंग द डिसेंट ऑफ द पीपल ऑफ कुर्ग, दूसरा है डिस्क्राइब द 3 एसे रिटन बाय द एन फ्रैंक। तो बिल्कुल इसी तरह का प्यारे मित्र 1 मार्च को आपका पेपर आने वाला है। तो जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।